कहते हैं पुलिस से न दुश्मनी भली न दोस्ती भली, लेकिन यहाँ पर मैं बाबा सिद्दीकी के मौत पर यह कहना चाहूंगा कि अच्छे आदमी ने डॉन लोगों से ना दोस्ती करनी चाहिए और ना दुश्मनी। बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी 1958 में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत 1977 में तब की जब वो सिर्फ एक युवा कार्यकर्ता थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। मुंबई के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़कर उन्होंने कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। 1999 में बांद्रा वेस्ट महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार बाबा सिद्दीकी एमएलए बन गए। फिर 2004 और 2009 में दोबारा चुने गए, जिसमें वो 3 बार लगातार एमएलए बन गए। इस दौरान उन्हें महाराष्ट्र सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री का पद भी दिया गया, जिसमें उन्होंने 2004 से 2008 तक काम किया। फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 12 फरवरी को उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैंने युवावस्था में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और ये सफर 48 सालों तक चला। आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन बाबा सिद्दीकी हमेशा से चर्चा में रहने का कारण उनका राजनीतिक करियर नहीं है दोस्तों। उनका चर्चा में रहने का कारण है इफ्तार पार्टी। जो इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दीकी ऑर्गेनाइज करते थे वो शायद देश की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी रही होगी। हर साल होने वाली इस इफ्तार पार्टी में आपने सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, लेकिन बाबा सिद्दीकी जो इफ्तार पार्टी उनके घर पर जिशान बंगले पर ऑर्गेनाइज करते थे वो देश की सबसे अलग इफ्तार पार्टी थी। इस इफ्तार पार्टी को आप वीआईपी लोगों का मेला कह सकते हो। शाहरुख खान, सलमान खान और अन्य कई फिल्म स्टार इस पार्टी का हिस्सा बनते थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। रमजान के इस पवित्र महीने में रोजा इफ्तार का आयोजन करना तो आम बात है, लेकिन बाबा की इस पार्टी पर देश के सभी पार्टियों के बड़े नेता, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन को इनवाइट किया जाता था और कोई भी इस इनविटेशन को नहीं ठुकरा था, क्योंकि बाबा के साथ सभी के हेल्दी रिलेशंस थे। इस इफ्तार पार्टी में न सिर्फ शानदार खाने की व्यवस्था थी, बल्कि बाबा सिद्दीकी खुद मेहमानों का स्वागत करते थे। सिद्दीकी 2018 में सुर्खियों में आए जब उनके 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज किया था। जब बाबा सिद्दीकी शनिवार को अपने बेटे एमएलए जीशान के बांद्रा ऑफिस के बाहर निकल रहे थे, तभी 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी। पुलिस अधिकारी ने बताया, बाबा सिद्दीकी को गंभीर हालत में पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रीटमेंट के दौरान उनका बाद में निधन हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने उन्हें बताया कि 2 शूटरों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने टीवी चैनलों को बताया कि उनमें से एक उत्तर प्रदेश का और दूसरा हरियाणा का है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले हत्या करने की धमकी मिली थी और इस कारण से उनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी। उनकी हत्या के पीछे मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते उनकी हत्या की गई होगी। माफिया डॉन और डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम और बाबा सिद्दीकी के बीच मुंबई के बांद्रा में एक जमीन को लेकर विवाद था। दाऊद ने 2 साल पहले बाबा सिद्दीकी को फोन करके धमकी दी थी और कहा था कि वो इस मामले से दूर रहे, वरना वो राम गोपाल वर्मा से एक फिल्म बनवाएंगे जिसका टाइटल होगा एक था सिद्दीकी। इस वजह से दाऊद इब्राहिम का भी इस हत्या के पीछे हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। जमीन विवाद और
धमकियों के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे दाऊद का हाथ हो सकता है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच अच्छे रिश्ते थे। इसी कारण से लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्या के पीछे हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि बाबा के सलमान के साथ अच्छे संबंधों के चलते बिश्नोई ने इस हत्या को अंजाम देने की योजना बनाई होगी। इन सबके बीच महाराष्ट्र ने एक अच्छा नेता खो दिया, इस बात की चर्चा सब तरफ हो रही है। द इंजीनियर्स रूम की तरफ से मैं बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।